किनारे एक घना दरख्त था रहता था चिड़िया मानो का शोहर अक्सर बीमार रहता था और खाने का सामान चिड़िया ही मैं खुद करता। आप ऐसा मत सोचा करें मियाँ। किसी जंगल में बहुत से परिंदे और जानवर रहा करते थे। इस जंगल में एक खूबसूरत नदी बहा करती थी और नदी के किनारे एक घना दरख्त था। इस दरख्त पर एक खूबसूरत चिड़िया का घोंसला था, जहाँ चिड़िया का जोड़ा अपने एक छोटे से मासूम बच्चे के साथ रहता था। चिड़िया मानो अपने शौहर और बेटी के साथ बहुत हंसी खुशी रहती थी, लेकिन चिड़िया मानो का शौहर अक्सर बीमार रहता था और खाने का सामान चिड़िया ही ढूंढ कर लाती थी। मैं भी कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो और इस घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है। अगर मैं बीमार ना होता तो ये सब काम मैं खुद करता। आप ऐसा मत सोचा करें मियाँ और बीवी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जब एक में कोई नुक्स आता है तो दूसरे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अपने घर की जिम्मेदारी उठाना कोई बोझ नहीं होता। मैं जब मेहनत करके घर आती हूँ तो आपको और अपनी बेटी को देखते ही मेरी थकन खत्म हो जाती है। अगले दिन सुबह चिड़िया मानो अपनी बेटी को नाश्ता करवा रही होती है। उसका शौहर पास बैठा अपनी बीवी को देख रहा होता है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने एक बहुत डरावना ख्वाब भी देखा है। मैंने देखा कि तुम किसी मुश्किल में हो और मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं मिलती। आप सारा दिन ऐसा ही सोचते हो। जो सोचते हो वही ख्वाब में आ जाता है। आप अपनी बेटी को नाश्ता करवाएं। मेरे बाकी साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं। आज हम खाना ढूंढने एक साथ ही जाएंगे। ये कहकर चिड़िया खाना लेने चली जाती है। चिड़िया के साथ कबूतर और दूसरी चिड़िया भी होती है। वो सब उड़ते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। कबूतर और दूसरी चिड़िया एक जगह बैठ जाते हैं और मानो चिड़िया इनसे आगे निकल जाती है। वो इस बात से बेखबर थी कि वो चील के इलाके में पहुंच जाती है। मानो चिड़िया पर चील हमला कर देती है और उसको मार देती है। मानो चिड़िया की मौत की खबर जब उसके शौहर को पता चलती है तो वो बहुत दुखी होता है। वो अपनी बेटी को सुला देता है और खुद सारी रात रोता रहता है। अगले दिन शौहर बीमार होने के बावजूद अपनी बेटी के लिए खाना ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को भूखा नहीं देख सकता था। उसको हर हाल में अपनी बेटी के लिए खाना लाना था। वो उड़ते उड़ते थक कर एक दरख्त पर बैठ जाता है। तभी कबूतर उसके पास आया और कहा कि तुम बीमारी की हालत में कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेने जा रहा हूँ। लेकिन तुम तो बीमार हो, तुम दाना कैसे लाओगी? ऐसे तो तुम और बीमार हो जाओगी। फिर मैं क्या करूँ? मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकता। मैं एक चिड़िया को जानता हूँ, उसका भी एक बच्चा है और उसका शौहर मर चुका है। तुम ऐसा करो, उससे शादी कर लो, वो दाना ले आया करेगी। तुम घर में रहकर उसके और अपने बच्चे का ख्याल रख लेना। ऐसे तुम्हें बीमारी में कम काम करना पड़ेगा। वो कबूतर की बात मान लेता है और उस चिड़िया से शादी कर लेता है। शादी के बाद वो सब एक साथ रहते हैं। शौहर घर में रहकर बच्चों का ख्याल रखता है और बीवी दूसरे परिंदों के साथ दाना लाती है। ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन शौहर भी मर जाता है। शौहर के मर जाने के बाद मानो चिड़िया की बेटी के साथ उसकी सौतेली माँ आंखें फेर लेती है, उस पर बहुत जुल्म करती है और घर का सारा काम और दाना लाना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। सौतेली माँ अपने बच्चे के साथ सारा दिन घर में आराम करती है। एक दफा मानो की तलाश में जा रही होती है कि उसे एक दरख्त पर एक बूढ़ी चिड़िया नजर आती है। वो उसके पास चली जाती है और कहती है, अरे आंटी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मेरा बेटा दाना लेने गया था तो मुझे घर में घबराहट हो रही थी। मैं बाहर ताज़ा हवा में आ गई और घर से दूर निकल आई। अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे घर नहीं जाया जा रहा। आंटी, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। फिर वो बूढ़ी चिड़िया को घर तक छोड़ने जाती है। रास्ते में बातें करते बूढ़ी चिड़िया को मानो चिड़िया की बेटी बहुत पसंद आती है।
अगले दिन बूढ़ी चिड़िया कबूतर को बुलाकर मानो की बेटी का जिक्र करती है और अपने बेटे के लिए कबूतर के हाथ उसकी सौतेली माँ के पास पैगाम भेजती है। सौतेली माँ बहुत सारे अनाज के बदले अपनी बेटी की शादी बूढ़ी चिड़िया के बेटे से कर देती है। इस तरह बूढ़ी चिड़िया का घर फिर से आबाद हो जाता है। वो अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है। मानो चिड़िया की बेटी भी अपनी सौतेली माँ के जुल्मों सितम से आजाद हो जाती है। बच्चे को भूखा नहीं देख सकता। उस पर बहुत जुल्म करती है। दरख्त पर एक बूढ़ी चिड़िया नजर आती है। फिर से आबाद हो जाता है। वो अपनी बहू का पाते हैं और फिर एक दिन शौहर भी मर जाता है।